वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का 25 सवाल लेकर आया हूं जो कि बेसिक से बताऊंगा। एकदम बिना देरी किए हुए, हंसी मजाक किए हुए, एकदम पहले सवाल पे आके कूद जाते हैं। जैसे कैसे कूदते हैं, जंपिंग करते हैं ना, उसी तरीका से। तो सबसे पहले जो पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बहुत हल्का सवाल है और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216 रेशियो 306 रुपया है और उस पर प्राप्त होने वाला आपको लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लागत मूल्य का मतलब क्या हो गया कि आपको सीपी दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, एसपी दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 216 सीपी, और एसपी कितना दिया हुआ है, 306। तो सबसे पहले इन दोनों का आप रेशियो ले लीजिए। कितना हो गया, 216। 216 यहाँ पे कितना, 6 से काट लीजिए। कितना हो गया, 6 × 3 = 18, 3 बचा 36, छक 216 और 6 × 25 कितना हो गया, 6 × 25 और 6 × 6 फिर कट रहा है कितना से, 12 से, और यहाँ 17 से। काट दीजिए इसको। 12 × 3 = 36, और यहाँ पे कितना हो गया, 17 × 3 = 51। इसको डायरेक्ट 17 लिख लीजिए। अब 12 की वस्तु था, 17 में इसको क्या किए, सेल किए। तो 12 की वस्तु अगर 17 में सेल करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 5 का। कितना होगा प्रॉफिट, 5 का। सवाल में आपसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत पूछे चाहे लॉस परसेंट पूछे, हमेशा सीपी को ही क्या मानते हैं, बेस वैल्यू मानते हैं। यहाँ पे सीपी आपको कितना दिख रहा है, 12, तो नीचे क्या हो जाएगा 12। प्रॉफिट कितना हुआ है, 5 का। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 100% भी कर सकते हैं। 1/12 का वैल्यू जो होता है, 1/12 का वैल्यू कितना होता है, 8.33 होता है। तो 5/12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 41.66। आपको इस 100% लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 41.66। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, बहुत इजी सवाल है। यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। सबसे पहले आपको दिया क्या, लाभ। यहाँ पे क्या दिया है, लाभ, और क्या दिया है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे लाभ कितना दिया है, 2 रुपया का लाभ हो रहा है, और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 7। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि सीपी कितना होगा। अगर कोई भी वस्तु 7 रुपये में सेल कर रहे हैं और 2 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सीपी कितना होगा, 5 रुपीज। यहाँ पे भी आपको क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो हमेशा सीपी को बेस मानते हैं। सीपी यहाँ पे कितना है, 5। 5 हो गया। और यहाँ पे कितना लाभ हुआ है, लाभ हुआ है 2 का। तो 1/5 का वैल्यू कितना होता है, 20% होता है। तो 2/5 का मतलब 40% होते हैं। बड़ो बकवास समझ में नहीं करो, चल आगे बढ़। तीसरा जो सवाल है वो सीएचएल सल का पूछा हुआ सवाल है। इसी साल 2021 में इस सवाल टपका था। अब बताइए कितना हल्का सवाल है, सेम दूसरे जैसा है। पहला जो बताएं और दूसरा सवाल जो बताए हैं सेम तीसरे जैसा है। तो आप इस सवाल को जो है देखिए और पढ़िए, और नहीं समझ में आता है फिर भी पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़े से थोड़ा कुछ होता है, 2-3 बार पढ़ने तब ना होता है यार, ऐसे तू काहे करो है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 46/25 गुना है। जिसमें का लगा हुआ है वो हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर वाला टर्म होता है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्रय मूल्य में का लगा हुआ है, यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सीपी कितना हो गया, 25। कितना हो गया सीपी, 25। और ये जो 46 बच गया वो क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यानी यहाँ पे कितना हो गया, एसपी कितना दे दिया है, 46। अब यहाँ पे सीपी 25 है, और यहाँ पे एसपी कितना दिया है, 46। सवाल में पूछा क्या, लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत पूछे चाहे हानि प्रतिशत पूछे, हमेशा सीपी को क्या मानेंगे, बेस वैल्यू। तो सीपी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 25, तो नीचे क्या हो जाएगा, 25, है ना। और कितना प्रॉफिट हुआ, अगर कोई भी सामान हम 25 में खरीदें और 46 रुपया में उसको सेल कर रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हुआ। जाहिर सी बात है 46 को 25 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ से कितना आ गया, 6 में से 5 गया 1, और 4 में से 2 गया 2। यहाँ से कितना आ गया, 21/25। और हमको क्या निकालना है,
प्रतिशत निकालना है तो 100, यहाँ पे परसेंट हो जाएगा। यहाँ से कितना बढ़ गया, 25 से गया 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में गया 21 गुने 4, 84%। इस सवाल का आंसर होगा। समझ में आया? बहुत ही हल्का सवाल था, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत लुल्लू पुल्लू सवाल है, एकदम देखते साथ लगेगा कि अब्बा क्या सवाल है। 850 वस्तुओं का लागत मूल्य जो है वो 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के इक्वल है। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा आप सीधा कीजिए कितना, सीपी जो है वो क्या है 850 है ना, और 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 595 वस्तु जो है वो किसके इक्वल है, विक्रय मूल्य के इक्वल है, तो दोनों इक्वल कर दिए, है ना। जब इस टाइप का टर्म आता है तो सीपी वाला जो टर्म होता है वो इधर चला जाता है, और एसपी वाला टर्म जो आता है वो क्या आता है, इधर चला आता है। तो यहाँ से डायरेक्ट सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, सीपी से अगर डायरेक्ट एसपी का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टी वाला टर्म इधर चला आएगा, यानी कितना हो जाएगा 595 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एसपी 850 हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट काटिए 17 से, 10 कटेगा, 17 से काट दिए इसको, यहाँ से कितना गया 17×3 = 51, यहाँ पे कितना बचा 8, 17 बचे 85 हो गया। यहाँ से कितना कटा 50 टाइम्स में, नहीं कटा, 17×5 = 50 से 0, फिर इसको काटिए 7×5 = 35, यहाँ पे कितना हो गया 10×5 = 50, यानी अब हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे कितना 7/10, कितना लिखेंगे 7/10 लिखेंगे। यहाँ से सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 7, यहाँ से एसपी कितना आ गया, एसपी आ गया 10। अब 7 की वस्तु कितना में बेच रहे हैं, 10 रुपया में, 7 की वस्तु कितना में बेच रहे हैं 10 रुपया में। यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 3 का, कितना प्रॉफिट हुआ 3 का, किस पे, लाभ पर से पूछे चाहे हानि पर से पूछे, हमेशा बेस वैल्यू किसको मानेंगे, सीपी को मानेंगे। यहाँ पे सीपी कितना हो गया 7, 1/7 का वैल्यू होता है 14.28%, 1/7 का वैल्यू कितना होता है 14.28%। हमसे सवाल में क्या पूछा है 3/7%, 3/7 का मतलब 3 गुना पूछा होगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ कितना आंसर आ जाएगा 42.84% आ जाएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल। ये सवाल जो है आपका सीजीएल मेंस 2020 में पूछा था, इसको बनाइए। कैसे बनेगा, बहुत ही हल्का सवाल है, एकदम फ्लो चार्ट की तरह बहेगा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। एक चिकित्सा लेन देन में, एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुना के क्या है, इक्वल है। तो बताइए लाभ या हानि परसेंट होगा, एकदम बिल्कुल सब इजी सवाल है। यहाँ पे जैसे बोल दिया है कि लागत मूल्य का 17 गुना, लागत मूल्य बोलिए चाहे क्रय मूल्य बोलिए दोनों क्या है, सेम ही बात है। लागत मूल्य का 17 गुना यानी लागत मूल्य कितना होगा, मान लीजिए लागत मूल्य सीपी है, इसका कितना पूछ रहा था 17 गुना, तो 17 गुना कर दिए। और आगे देखते हैं लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग, तो लागत मूल्य यानी सीपी और बिक्री मूल्य मतलब एसपी, इन होगा, दोनों के योग का कितना है 8 गुना है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बोल रहा है कि दोनों के गुना के क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल कर दिए। अब यहाँ से 17 को सीपी में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 17 सीपी, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सीपी और 8 एसपी आएगा, तो इस 8 सीपी को अगर इधर ले चलाएंगे कितना बचेगा 9 सीपी, 17 में से 8 चला जाएगा कितना बचेगा 9 सीपी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 8 × एसपी, यहाँ पे कितना बचेगा 8 एसपी बचेगा। 9 सीपी और 8 एसपी है, जब दोनों इक्वल है तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, सीपी और एसपी का 9 वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से निकल के आया 8/9, यानी 8 रुपया का जो वस्तु था क्रय मूल्य था उसको कितना हम सेल किए 9 रुपया में, यानी यहाँ से कितना हो गया प्रॉफिट हो गया।
यानी लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो हानि वाला तो कभी ऑप्शन होगा नहीं। ये दो ऑप्शन क्या हो गया, छट गया। बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, बी और सी। अब जैसे सीपी कितना है 8, एसपी कितना है 9, तो यहाँ से फायदा कितना हो रहा है हमको, 1 रुपया का। कितना पे, 8 पे। अब 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5%। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से। जितना भी सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस का सवाल हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि अपकमिंग आने वाला एग्जाम है, सब पूरा कवर किया गया है। पूरा सवाल इसी से लिया गया है। 5 से 4 साल में जितना भी एग्जाम हुआ है, सभी का बेसिक उठा के क्या किए हैं, यहाँ से आपको बताया जा रहा है। तो बिल्कुल चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए। एकदम लाल बटन जो कोना में दिख रहा है ना, एकदम दिख रहा हो, उस पर क्लिक कर देना है बस। उसके बाद ऑल पे जाके दबा देना है बस, सब्सक्राइब हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कितना नंबर सवाल था, ये था 5, 5 के बाद 6। चलिए देख लेते 6 नंबर। कोई दुकानदार 1350 रुपया के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 रुपया प्रति दर्जन पेन के मूल्य में बेचता है। तो बताइए उसका लाभ परसेंट होगा या हानि परसेंट होगा। कितना हल्का सवाल है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे 5 रुपया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सुधार लीजिए, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 5 रुपया दर्जन। यहाँ पे, यहाँ पे 5 रुपये कर लीजिए, ठीक है। बोल रहा है कि 1350 रुपया के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है। तो 1350 रुपये के मूल्य में 15 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितना होगा, 1 दर्जन में इसको क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ गया 90। कितना आ गया, 90 आ गया। और उन्हें 495 प्रति 5 दर्जन पेन के मूल्य में, यानी 495 रुपये के मूल्य में 5 दर्जन पेन। तो 1 दर्जन का कितना यहाँ से निकल के आ गया, 1 दर्जन को उससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5×9 = 45। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5×9 = 45। यानी सीपी था 90, एसपी कितना हो गया 99। यानी जाहिर सी बात है कि क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ से लॉस वाला कभी आंसर होगा नहीं, तो सी और डी ऑप्शन क्या हो गया, छट गया। बचा हमारे पास ए और बी। 90 के वस्तु था 99 पे में बेचे, यानी कितना फायदा हुआ है, 9 का। कितना पे, 90 पे। यानी कितना आ गया, 1/10। 1/10 का मतलब कितना होता है, 10% प्रॉफिट हुआ होगा। इस सवाल का आंसर एक होगा। एकदम बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आपको बताया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है। सवाल बोल रहा है कि एक आदमी 2000 रुपया में 400 संतरे खरीदता है। अब 2000 रुपया में 400 संतरे खरीदता है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि 260 रुपया में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का क्या हो, लाभ हो। बहुत ही इजी सवाल है, कैसे बनेगा, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले क्या कीजिए आप यहाँ पे, कि 2000 रुपया में 400 संतरे खरीदता है। तो एक संतरे का दाम यहाँ से कितना आ गया, 400 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक संतरे का दाम कितना आ गया, 5 रुपया। नहीं आ गया एक संतरे का दाम, एक संतरे का दाम कितना आ गया, 5 रुपया आ गया। 2000 रुपया में 400 संतरे खरीदता है, तो एक संतरे का दाम कितना आ जाएगा, 5 रुपया। अब बोल रहा है कि 260 रुपया में कितने संतरे बेचे जा सकते हैं ताकि उसे 30% का लाभ हो। अब यहाँ से 30%, अगर डाटा आसान है तो 100 मान के, अगर डाटा टफ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो परसेंटेज में दिया है उसको फ्रैक्शन में लाने की कोशिश करेंगे। फ्रैक्शन में ला दिया, सवाल एकदम हल्का लगेगा, एकदम उड़ेगा, एकदम उड़ेगा। 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है 3/10, नहीं होता है। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। यानी 10 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीपी। 10 क्या दिया हुआ है, सीपी। ठीक है, 10 सीपी दिया हुआ है, जिसमें से क्या है,
3 प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 प्रॉफिट हो रहा था, जाहिर सी बात है कि एसपी कितना होगा, 13 होगा, नहीं होगा। यहां से आप निकाल लिए क्या, सीपी और एसपी का रेशियो। अब सवाल तो इजी था, बन गया, कुछ नहीं था, खत्म कहानी। यहाँ पे बोल रहा है कि 260 रुपया में कितने संतरे बेचे, यानी 13 का वैल्यू कितना दिया है, 13 का वैल्यू कितना दे रखा है, 260 रुपया। तो 13 का वैल्यू 260 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। 13 का वैल्यू 260, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि 13 से इसको डिवाइड कर देंगे। एक का वैल्यू अगर 20 आ गया, तो 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये भी 20 गुना हो जाएगा। अगर ये 20 गुना हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 200 आ गया। कितना आ गया, 200 आ गया। 13 का वैल्यू 260 है, यानी कितना, 20 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 का 20 गुना, यानी 200 आ गया, है ना, 200 आ गया। अब बोल रहा है कि कितने बेचे जा सकते हैं, कितने संतरे बेचे जा सकते हैं, है ना, तो कितने संतरे बेचे जा सकते हैं, 200 को अगर हम 5 रुपया पर हिसाब से बेचे, तो कितने संतरे बेचेंगे, 200 वाई 5 रुपीज, 5 से कितना बढ़ गया, 40 टाइम्स में, यानी 40 संतरा बेचा जा सकता है। डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। इससे आसान और सरल भाषा में आपको कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल एकदम अजूबा कॉन्सेप्ट के साथ मैं इस पे आया हूँ, एकदम सरल तरीके से बताऊंगा, एकदम आसान तरीके से। समझ में आया कि नहीं, है ना। नेक्स्ट सवाल इसी के जैसा है, आप आगे भी इसको बनाइए। नेक्स्ट सवाल 8। सवाल को पहले पढ़िए। यहाँ पे बोला गया है कि 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना कि यक्ष पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। यदि लाभ जो है 10% है, तो यक्ष का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे लाभ कितना दिया हुआ है, 10%। अगर लाभ 10% है, तो 10% को फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 1/10, यानी अगर सीपी कितना है, अगर सीपी 10 होगा, तो लाभ हो रहा है 1, यहाँ से कितना आ जाएगा, एसपी 11 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, एसपी 11, यानी यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल गया 10/11, जिसमें से एक क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना है जितना कि यक्ष यक्ष पुस्तकों का विक्रय मूल्य है, तो यहाँ से 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना है जितना यक्ष पुस्तकों का विक्रय मूल्य है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कि जो 33 दिया है वो किसका वैल्यू दिया है, वो विक्रय मूल्य का वैल्यू दिया है। तो यहाँ से 11 का वैल्यू जो है 33 दिया है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना। एक का वैल्यू 3 गुना, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए भी 3 गुना हो जाएगा, ए भी कितना गुना हो जाएगा, ए भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, इस सवाल का आंसर 30, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एकदम बिल्कुल आसान था सवाल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से, धीरे धीरे शुरुआत में सवाल थोड़ा सा क्या आएगा, इजी आएगा, और उसके बाद इसका लेवल बढ़ते जाएगा, है ना। लगभग 200-250 सवाल होगा, है ना, तो इसको पार्ट बाई पार्ट कवर करेंगे, ताकि आपको भी देखने में आसानी लगे, है ना। तो पहला 25 सवाल का मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ, 25 सवाल करके मैं इस पूरे लाभ और हानि को कंप्लीट करवा दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। जितने भी आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी इससे। एक बार इस वीडियो को आप देख कर जरूर जाइए, नहीं समझ में आया फिर भी देखिए, समझ में आ गया फिर भी देखिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक कुर्सी को 785 रुपये में खरीदा गया, यहाँ पे कितना में खरीदा गया, 785 रुपये में खरीदा गया, और उसे 22% के लाभ पर क्या किया, बेच दिया गया। 785 रुपये में खरीदा गया और उसे 22% के लाभ पर क्या किया, बेच दिया गया। कुर्सी के विक्रय मूल्य की गणना करें। एकदम बिल्कुल सिंपल सवाल है। सबसे पहले अभी बताएं कि सीपी से एसपी का रेशियो निकालिए। 22% का मतलब कितना होता है, 11/50 इन होता है। 22% का मतलब 11/50, यानी आपको यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल गया, नहीं निकल गया, यानी अगर मेरे पास सीपी है 50, है ना, जिसमें से 11 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 11 का प्रॉफिट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा 61, एसपी कितना होगा 61। सीपी से एसपी का रेशियो निकल के चला आया। आपको यहाँ पे 785 रुपया में खरीदा गया है, तो 785 रुपये में खरीदा गया यानी कॉस्ट प्राइस का वैल्यू दिया है, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस का वैल्यू दिया है, यानी 50 का वैल्यू कितना दिया है, 785, यानी 50 का वैल्यू 785, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 785/50 इन होगा, 785/50।
सवाल में पूछा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना दिया हो 61, यहाँ पे क्या कर देंगे 61 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, 61 से गुना करने के बाद यहाँ से आपको कट रहा है तो काट लीजिए, यहाँ से कितना हो गया 10 पचे 50 है ना, यहाँ पे कितना हो गया 15 पचे 75 और 7 पचे 35 है ना। जब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, यहाँ पे 3 है ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे 4 है ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे 9 है ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन कौन दिख रहा है डी, इस सवाल का आंसर डी हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाइकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट से क्या है आंसर आ रहा है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये 10 नंबर सवाल है। सेल के आखिरी 2 हफ्तों में मूल्यों में 32% की कमी की गई, यहाँ पे कितना कमी की गई 32% की कमी। एक माइक्रोवेव ओवन जिसका क्रय मूल्य 25,995 रुपया था, तो बताइए कि विक्रय मूल्य लगभग कितना था, है ना। यानी एसपी आपका नियरेस्ट पूछा है ना, तो नियरेस्ट पूछा तो कोई दिक्कत नहीं। 32%, 32% का मतलब कितना होता है 32% का मतलब अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ा जाए तो कितना आएगा, 32% को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौके 32 और 25 चौके 100, यानी कितना आ जाएगा 8/25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 8/25 आ जाएगा। अब इस सवाल को करने के लिए ऐसे तो आप ऐसे कर सकते हैं, है ना, इसको छोड़िए इस तरीके से बनाना है। आप इसका कितना दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया कितना 25,995, ठीक है। 25,995 का 32% लेस कर रहा है, तो 32% की कमी कर रहा है, यानी 100 की वस्तु अगर 32% कमी करेंगे कितना हो जाएगा 68, है ना, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं 25,995 का 68, यहाँ से कट रहा है कुछ, यहाँ से काट लीजिए, 17 चौक 68 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 25 में आ गया, और 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 25 एकम 25, यहाँ पे कितना बचा 9, यहाँ पे लगेगा नहीं 0 उतार दीजिए 99 हो गया, तो 25 या 75 हो जाएगा 3 मरते, यहाँ पे 75 जब घटेगा तो कितना आएगा 24, 245 है ना, 25 200, 25 कितना बचेगा 20, फिर लास्ट में कितना होगा 25 200, है ना। अगर इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, अगर 10,139 का अगर 17 निकालते हैं तो कितना आएगा लगभग 1700, लगभग कितना आना चाहिए 1700, लगभग 1700, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि 2100 दिया है ना, ये तो और कम गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचा 2 ऑप्शन मेरे पास। अगर इसको 10,139 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है लगभग 1700, है ना, यानी लगभग 1700 थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना, तो 1800 भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन कौन सा होगा बी ऑप्शन। आप अप्रोक्सीमेशन से इस सवाल को क्या कर सकते थे सोल्व कर सकते थे, बिल्कुल यहाँ पे बैठ के जो एग्जाम है ना गुना भाग मत करते रहिए, देखिए सवाल को अप्रोक्सीमेशन से भी आप क्या कर सकते हैं इस सवाल को बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मालती ने 10% जीएसटी सहित 8800 रुपया में टीवी खरीदा और टीवी की मूल लागत बताइए, है ना। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि 10% जीएसटी यानी 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 10/11 आ जाएगा, है ना, 10 रेशियो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अगर 11 का वैल्यू कितना दिया है 8800 रुपया, 11 का वैल्यू कितना दिया 8800 रुपया, यानी 800 गुना है, अगर ये 800 गुना है तो 10 का भी कितना होगा 800 गुना हो जाएगा, यानी कौन कितना हो जाएगा 8,000 रुपये सवाल का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक और आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के इक्वल के बराबर क्या है लाभ पर बेच देता है, तो आपको क्या पूछा है उसका लाभ का प्रतिशत बताइए, है ना। तो लाभ का परसेंट निकालने के लिए जो है सीपी को ही बेस वैल्यू माना जाता है। यहाँ पे आपको सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी आपको दिया है 80 रुपया प्रति केजी, है ना, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा सीपी कितना हो जाएगा 80, ठीक है, सीपी कितना हो गया 80। अब बोल रहा है कि 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है,
यानी यहाँ पे 30 रुपया क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 80 रुपया की वस्तु था, 30 रुपया यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी जाहिर सी बात है कि एसपी कितना होगा, 110 रुपया होगा। एसपी कितना होगा, 110 रुपया होगा। 80 रुपया के चावल खरीदता है और 30 किलोग्राम का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जाहिर सी बात है कि एसपी कितना होगा, 110 रुपया। तभी ना 30 उसको फायदा हो रहा था, 80 रुपया क्या आएगा इसका, एसपी पे आएगा। यहाँ से क्या हो गया, लाभ पर से क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा करे मूल, या फिर डायरेक्ट सीपी को क्या करके बेस मान के निकाला जाता है। सीपी यहाँ पे कितना है, 80। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 30 का, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 100%, ये हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, है ना। 2 चौके 8, यहाँ से कितना हो गया, 25 चौके 100। यहाँ से कितना आ गया, 25 दिया 75/2, यानी 37.5%। इस सवाल का क्या था, आंसर था। एकदम बिल्कुल बेसिक से एकदम पूरा बताए हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी सवाल बहुत अच्छा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य सी है ना। यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिया, सिर्फ आपको क्या दिया है, क्रय मूल्य को क्या मान लेना है, सी, है ना। अब विक्रय मूल्य क्या दिया है, यस दिया है। और जेड जो है लाभ परसेंट या हानि परसेंट। ठीक है, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जाए तो कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा, आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सी दिया हुआ, और विक्रय मूल्य एस दिया हुआ है। अगर लाभ परसेंट होगा, दोनों में लाभ परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, हमेशा किसको मार के निकलता है, सीपी को। अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या करे तरीका, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, पी बाई सी पी इंटू 100% होता है, यही होता है। अगर सीपी को क्या करते हैं, सीपी जो है, सीपी यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को अगर बढ़ाते हैं या फिर क्रय मूल्य को क्या कर देते हैं, अगर कम कर देते हैं, यहाँ पे पी का वैल्यू क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि जो जेड है यानी लाभ परसेंट या हानि परसेंट को अगर डिक्रीज करते हैं तो क्रय मूल्य का जो वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ ऑप्शन मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, है ना। जेड को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, यानी लाभ परसेंट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तभी वो क्या हो जाएगा, पी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इस सवाल का आंसर बी होगा। नेक्स्ट सवाल, ना इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति ने अपना स्कूटर 16,200 रुपये में बेचा, 16,200 रुपये में बेचा, और उसे इसके विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, इसके विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर क्या हुई, हानि हुई, है ना। 10वें हिस्से का मतलब कितना हो गया, 1/10, नहीं हो गया, 1/10। यानी अगर विक्रय मूल्य 10 था, है ना, विक्रय मूल्य कितना था, अगर विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ कितना है, 10 है, विक्रय मूल्य 10 है, यहाँ से एक का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, दिया हुआ। विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर हानि हुई है। अगर विक्रय मूल्य 10 दिया हुआ है तो लॉस कितना हुआ होगा, 1 हुआ। यानी जाहिर सी बात है कि सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, सीपी 9 होगा, है ना। सीपी 9 होगा तभी ना 1 रुपया क्या हुआ यहाँ पे, लॉस हो रहा है। 10 में से अगर एक चला गया, जैसे अगर यहाँ पे हानि हो रहा है तो क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है, एसपी। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर हानि हुई, तो विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर हानि, यानी यहाँ पे विक्रय मूल्य 10 होगा, विक्रय मूल्य 10 है, यहाँ पे लॉस कितना है, 1 है ना। तो यहाँ पे सीपी कितना आ गया, सीपी कितना आ गया, सीपी आएगा 11 रुपया, कितना आएगा, 11 रुपया आएगा। ठीक है, अगर क्रय मूल्य माल 11 रुपया है, हम उसको बेचे कितना में, 10 रुपया, तो इसमें से क्या हो गया, 1 का लॉस हो गया, है ना। यहाँ से सीपी कितना आएगा, 11 आएगा। और सवाल में दिया हुआ क्या, कि एक व्यक्ति ने अपना स्कूटर 16,200 रुपये में बेचा, है ना, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया कि 10 का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो 10 का वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ है, 10 का वैल्यू आपको दिया है कितना, 16,200 रुपया, कितना दिया है, 16,200 रुपया, यानी कितना गुना है, 1620 गुना है, कितना गुना है, 1620 गुना है। तो आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, है ना। तो क्रय मूल्य का मतलब कितना हो गया, यानी 11 का वैल्यू पूछा है, 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1620
मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 11, यानी लास्ट में कितना आएगा, एक जीरो आएगा, नहीं आएगा एक जीरो। यहाँ से कितना हो गया, 11 दूनी 22 के 2 बचा कितना 2, 11 छक 66 और 2 68 के 8 बचा कितना 6, 11 कम 11 छो 17, यानी 17,820 रुपया इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल आसान था, थोड़ा सा इजी था। नेक्स्ट सवाल, 15 नंबर सवाल पहुंच गए, क्योंकि लगभग 25 सवाल है तो थोड़ा सा क्या करते हैं स्पीड बढ़ाते हैं और बेसिक तरीके से बिल्कुल बताएंगे। तो जहाँ पे फॉर्मूला का यूज होगा वहाँ पे फॉर्मूला भी यूज करेंगे, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे नहीं यूज करेंगे। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक मशीन जो है 9% हानि पर 27,300 रुपये में बेची गई। अब जैसे 9% हानि पर 27,300 रुपये में बेची गई, तो हानि ज्ञात करें। कितना आसान सवाल है। 9% का मतलब क्या होता है, 9% का मतलब हो गया कि कोई वस्तु अगर 100 रुपया का था तो 9 रुपया का क्या हो गया, उसमें हानि हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 91 आ गया। यानी यहां से निकल के चला है सीपी से किसका, एसपी का रेशियो। ठीक है, प्योर परसेंटेज है, प्रॉफिट कोई नया चैप्टर नहीं है, प्रॉफिट लॉस एकदम प्योर परसेंटेज। परसेंटेज जिसका कम मजबूत रहेगा वो सवाल को क्या करेगा, तो वो आएगा तो कुछ उसके लिए नहीं लगेगा, तो लगेगा हलवा है ना। तो सीपी अगर 100 है तो 9% का हानि होगा, तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, तभी ना 9 का हानि हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि 27,300 रुपये में बेचा गया, यहाँ पे कितना बेच रहा है 91 में। 91 का वैल्यू कितना दिया है 27,300 रुपये, यानी कितना गुना है, 3 गुना है। यानी यहाँ से बोला जाए तो 300 गुना होगा, नहीं होगा। 91 तिया 273 होता है, डबल जीरो हो जाएगा। अगर ये 3 गुना है यानी 300 गुना है, तो बोल रहा है कि हानि बताइए, यानी हानि कितना हुआ था 9 का हुआ था, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2700 रुपये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। 300 गुने 9, 2700 रुपया इस सवाल का क्या था आंसर था। बिल्कुल आसान सवाल था, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहे हैं। ठीक है, 16 नंबर सवाल बोल रहा है एक मद जो है 7130 रुपये में बेचा जाता है। यहाँ पे कितना बेच रहा है 7130 रुपये में बेचा जाता है, जिसमें से बोल रहा है कि 15% लाभ होता है ना। अब 15% लाभ होता है तो फिर रेशियो बनाइए, 15% का मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 3/20, यानी अगर सीपी 20 था तो एसपी कितना आएगा 23 आएगा, नहीं आ गया। अगर सीपी 20 है तो एसपी कितना आएगा 23 आएगा। ठीक है, आपको 7130 रुपये में बेचा जाता है, यहाँ पे कितना में बेच रहा है 23, यानी 23 का वैल्यू कितना दिया है 7130 रुपया, यानी कितना गुना हो गया, यानी कितना गुना हो गया 23 दिया 69, यहाँ पे 2 बचा, यानी 310 गुना हो गया, नहीं हो गया। 23 का वैल्यू 7130 रुपया था, एक का वैल्यू 310 रुपया। सवाल है पूछा लागत मूल्य निकालना, यानी लागत मूल्य मतलब क्या, यानी सीपी निकालना। सीपी यहाँ पे कितना 20, तो एक का वैल्यू 23 का वैल्यू 7130 रुपया था, एक का वैल्यू 310 रुपया, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 गुने 310, कितना होगा 20 गुने 310। लास्ट में 2 आएगा, इसमें 2 आ रहा है ना, है ना। 31 गुना कितना होता है 62, से सवाल का आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। एकदम आसान सवाल था, है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ अब थोड़ा सा है ना, परसेंटेज का सवाल थोड़ा सा देखिए, एकदम अच्छा सवाल पूछा है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि 701 है ना, 70,150 रुपया में, 70,150 रुपया में 23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब जैसे 23.33, 23.33 सुनकर किसी का तो हालत यह खराब हो रहा होगा, नहीं ये कितना बड़ा डाटा दे दिया, 23.33 कैसे टूटेगा, ये तो टूटिए ना आराम से। तो 23.33 को तोड़ने का बेसिक तरीका क्या है, 23.33 है। ठीक है, 23.33% है, एकदम बिल्कुल आसान है, एकदम डरना नहीं। एकदम तोड़ने का एकदम सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 23.33, तो 23.33 को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं 20%, 20% प्लस क्या लिख सकते हैं 3.33% नहीं लिख सकते हैं, एकदम आसान है। 20% प्लस 3.33%। अब जैसे 20% आ गया तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, प्लस 3.33% का मतलब कितना होता है, हमको पता है कि 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/3 का वैल्यू होता है 33.33%, नहीं होता है।
1/3 का वैल्यू कितना होता है? 33.33 होता है। तो हमको निकालना है कितना? 1/, अगर 30 से मल्टीप्लाई भागा कर देते हैं तो 1/30 का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ से आ गया 3.33% नहीं आता है। तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या था? 3.33%। तो 3.33% को क्या ले सकते हैं यहाँ पे? 1/30, है ना, 1/30 आ गया। अब यहाँ से 5 और 30 का क्या कीजिए? एलसीएम लीजिए। यानी अगर 30 इसको बना देते हैं, 30 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे क्या करते हैं? 6 से मल्टीप्लाई, इधर 6 से तो इधर भी क्या होगा? 6 से। यहाँ पे कितना आ गया? 6/30, यहाँ पे 1/30, यानी कितना आ गया टोटल? 7/30। कितना आ जाएगा? 7/30। बिल्कुल आसान था। कितना आ गया? 7/30। यानी 7/30 का मतलब क्या है कि सीपी कितना हो गया? सीपी अगर 30 है, जिसमें से लॉस कितना हुआ है? 7 रुपये का। अगर सीपी 30 है जिसमें से लॉस कितना हुआ? 7 का, तो जाहिर सी बात है कि एसपी कितना होगा? एसपी होगा 23। नहीं होगा 23। सीपी में से एल को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। यानी एसपी यहाँ से कितना निकल के आ गया? 23। सवाल में आपको क्या दिया है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। अब 70,150 रुपया में इतना परसेंट की हानि पर बेचा गया, है ना। यानी किसका वैल्यू दिया है? 70,150 रुपया। 70,150 रुपये जो दिया है वो 23 का वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू दिया है? 23 का। तो 23 का वैल्यू कितना है? 70,150 रुपया। 23 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 70,150 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा एक का वैल्यू यहाँ से? यानी 23 × 69 और 23 बचे 15 से, इन होगा 23 × 69 और 23 बचे 15 से, यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा। यानी एक का वैल्यू 30/50। सवाल में पूछा है क्रय मूल्य का वैल्यू निकालिए, तो क्रय मूल्य कितना आया था? 30। तो 30/50 गुने क्या कर देंगे? 30 कर देंगे। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 91,500 रुपया। सीपी पूछा है, सीपी कितना है? 30। 30 का यहाँ पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 30/50 गुने 30 करेंगे, 91,500 रुपया आ जाएगा। इस सवाल का आंसर बिल्कुल आसान था। बस आपको क्या करना था? इस डाटा को क्या करना था? तोड़ना था। और डाटा को तोड़ने के लिए आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दिया गया है कि किस तरीका से इसको तोड़े हैं 23.33% को, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर बोल रहा है कि एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपया में बेचने पर राम को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसे 30% का लाभ प्राप्त करना है तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था? बिल्कुल आसान और सरल भाषा में दिया गया है। आप इसको कैसे बनाइएगा? एकदम आसान है। जैसे यहाँ पे 70,000 रुपया, ठीक है। 70,000 का मतलब क्या हो गया कि 70,000 रुपये में बेच रहा है मोटरसाइकिल को। क्या कर रहा है? 70,000 में बेच रहा है। तो फायदा कितना हो रहा है? 25% का। यानी अगर कोई वस्तु है ना, 70,000 रुपये का, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 70,000 रुपये की वस्तु को आपको कितना बेच रहा है? 25% का लाभ होता है ना। तो 25% का लाभ होता है तो आप यहाँ से कर लीजिए कि 25% यानी टोटल कितना हो गया? 125%। यानी 125% पर हमको कितना लाभ हो रहा है? 70,000 रुपये में बेचने पर हो रहा है ना। 70,000 में बेचने हो रहा है, ठीक है। 125% का वैल्यू कितना दिया है? 70,000। तो 1% का कितना हो जाएगा? अगर हम 1% का निकालेंगे कितना आ जाएगा? 70,000। 70,000 बाई कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, है ना। 70,000 बाई 125 हो जाएगा। हमको निकालना है किसका? 30% का। यानी 130 का वैल्यू निकालना है। 130 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको काट दीजिए, है ना। ऐसे तो आप चेक कर सकते हैं, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, है ना। 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से 7 का मल्टीपल क्यों कट रहा है? 7 एकम 7 है, इन्हें कट रहा है ना। 72,600, 7 ये भी नहीं कट रहा है, इस से कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। 7 से कौन सा कट रहा है? ऑप्शन नंबर बी ही क्या है? 7 से कट रहा है ना। 72,800 7 से कट रहा है, तो आप इसका 7 का मल्टीपल भी कर सकते थे, है ना। यानी 72,800 ऐसे सोल्व कर लीजिए, है ना। 25 25 हो गया, है ना। यहाँ से काटे कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 हो जाएगा, है ना। 2 जीरो और आएगा, ठीक है। यहाँ से कितना गया? 5 से कितना बढ़ गया? 80 टाइम्स में, है ना। तो 8 7 56। 56 × 13 कितना होता है? 56 × 13 यानी लास्ट डिजिट कितना आएगा? 8, जो कि ए नंबर ऑप्शन आ रहा है। यानी कौन सा हो जाएगा? 72,800 इस सवाल का क्या था? आंसर था, है ना। लास्ट में 2 जीरो आएगा, है ना। ऐसे देखिए 2 जीरो, है ना। तो 2 जीरो इसी में दिख रहा है ना, ऐसे तो सब में दिख रहा है, लेकिन इस 7 से क्या है? कट नहीं रहा है। बाकी ये ऑप्शन 7 से कट रहा है। अब पूरा सोल्व करके बता दिए।
जो बेटर लगे उसे बनाइए। ऐसे हम ज्यादातर क्या करते हैं, देखते हैं हम मल्टीपल 7 के है ना, 7 के मल्टीपल चेक करते पहले है ना, 7 का मल्टीपल अगर खिला गया सवाल में तो खेल दिए खेला, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़िए, ये थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल था ना जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है ना। अब 19 नंबर का ऑप्शन में गायब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बनाते हैं इसको। एकदम सेम सवाल है, एकदम बिल्कुल उसी का कॉपी किया गया, सिर्फ डाटा चेंज है। सवाल में बोला गया है कि जब कोई वस्तु जो है 355 रुपये में बेची जाती है, कितना में, 355 रुपये में। यहाँ पे बोला गया कि जब कोई वस्तु जो है 355 रुपये में क्या किया, सेल किया जाता है, तो 29% का क्या होता है, हानि होता है। तो बताइए कि 21% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। एकदम सेम सवाल है, सिर्फ क्या था, डाटा चेंज है, सिर्फ क्या है, डाटा चेंज है। तो कैसे बनेगा, देखिए, ठीक है। 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% का हानि होता है ना। 29% का मतलब क्या हो गया कि 100 की वस्तु अगर 29 बेच रहे तो कितना होगा, 29% का हानि हो रहा है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 71 का हो जाएगा। 71 9 80, 100 में से 29 गया तो कितना आ गया, 71। यानी 71 का वैल्यू कितना दिया है आपको सवाल में, 355 रुपया। 71 का वैल्यू 355 रुपया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना लग रहा है, लग रहा है 5 गुना, नहीं है। एक का वैल्यू कितना आ गया, 5 गुना। सवाल है पूछा है 21% का लाभ, यानी आपसे क्या पूछा, 121 का वैल्यू पूछा, तो 121 का भी कितना हो जाएगा, ये भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 12 25 60, यानी कितना हो जाएगा, 605 रुपया। इस सवाल का क्या था, आंसर था, है ना। यानी 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे अगर ऑप्शन इसमें देता तो, नहीं तो है ना, 121 × 5 कीजिए, 605 रुपया। इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर। एकदम बिल्कुल, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल 2 से 3 सेकंड लगेगा एकदम सवाल को बनाने में, एकदम कोई देरी नहीं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर एकदम नजदीके पहुंच गए हम लोग, 20 पे पहुंच गए हैं ना। टोटल 25 सवाल लिए थे हम लोग, 20 पे आ गए हैं। इसी तरीका का सीरीज एकदम पूरा जितना सवाल होगा लगभग 200 सवाल है ना। 200 सवाल पूरा कवर करवा देंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है अरिथमेटिक का क्या है, रीड माना जाता है। प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ने तो कुछ नहीं पढ़ने। प्रॉफिट लॉस सबसे जबरदस्त चैप्टर है ना, इसको अच्छा से पढ़ लेने के बाद सवाल हवा में उड़ेगा। इसके लिए आपको परसेंटेज और रेशियो का थोड़ा बड़ा ज्ञान होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं हिलता। एकदम पहले वाला लेवल ना है, एसएससी की पूछते हैं उसका हल्का हल्का था, लुल्लू लुल्लू पुल्लू। अब वो जमाना गल है ना, तो अब थोड़ा हार्ड हार्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन लेवल रहता और माइंड को थोड़ा सा घुमा देता है ना। एकदम फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रहेगा तबे सवाल उड़ेगा, सवाल बनेगा, अदरवाइज है ना, समझिए रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, गप नहीं करते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति, बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पेन ड्राइव 1674 रुपये में बेचा, है ना। व्यक्ति जो था वो पेन ड्राइव को क्या किया, 1674 रुपये में बेच दिया, और उसे 7% का क्या हुआ, हानि हो गया। अच्छा बात था, है ना, पेन ड्राइव थोड़ा सा ठीक ठाक था, तब ना 7% उसको हानि हो गया। 11% का लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल, सिर्फ क्या है, डाटा चेंज आपको, है ना। यानी 7% की हानि, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 93, है ना। 93 का सामान था, कितना में दिया, 1674 रुपया में ये दिया है। 93 का सामान 1674 में बेचा, तो एक का सामान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1674 वाई कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एकदम बिल्कुल एकदम एक ही टॉप, एक ही टाइप का सवाल हम उठा के आपको बता रहे हैं ना, 5 6 सवाल एक ही प्रकार के, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं, एकदम लगातार सेम पैटर्न पे है ना। पिछला भी सेम पैटर्न था, इस बार भी क्या है, सेम पैटर्न है। सवाल ने पूछा है कि 11% लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पे बेचा जाए। अब 11% का लाभ का मतलब क्या हो गया, यानी 111 का हमसे वैल्यू पूछा है, पूछा है 111 का, है ना। अब यहाँ पे 93 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। अगर लास्ट में अगर हम 8 मरते भी लगाते हैं तो कितना आता है, 8 या 24, यानी लास्ट में कितना मरते जाएगा, ये 8 मरते जाएगा, नहीं इसके पहले और कुछ होगा, डिजिट लगेगा, लेकिन लास्ट में कितना लगेगा, 3 × 8 = 24, यानी 8 आ रहा। अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे हम 8 को 1 से, लास्ट में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, जो कि इसी ऑप्शन में एकदम सटीक बैठ रहा है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1998। एकदम एग्जाम में देख के ना पूरा अच्छा से एकदम घी पिला उला के एकदम देख के एकदम काटेंगे नहीं बैठ के, अच्छा 93 कम 93, 93 दूनी समथिंग, 93 तिया और समथिंग,
ये सब बैठ के नहीं करते रहना है ना। जैसे ही देखे 93, यहाँ पे 4 है, यानी जाहिर सी बात है कि 8 में तक गया होगा, तभी ना 8 × 3 = 24 करेंगे तो 4 आएगा, यानी 8 टाइम्स में गया होगा, यानी 11 × 8, 111 × 8, 1900 लगभग, मतलब 8 आ रहा है ना, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। एकदम वहां बैठ के मल्टीप्लाई मत करना, 60 मिनट टाइम हो जाता है, की करेंगे 60 मिनट, ऐसे तो टाइम ना बचता है। 60 मिनट में 100 सवाल करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है ना। एक व्यक्ति एक पंख को, यहाँ पे पंख नहीं है, पंखा है, ठीक है, ऊपर वाला देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, सेलिंग फैन लिखा हुआ है ना, तब छापे वाला थोड़ा सा गड़बड़ा देता है ना। एक व्यक्ति एक पंखा को 557.75 रुपया में बेचता है ना। एकदम पॉइंट ही पॉइंट दे के फंसाता है ना। पहले था क्या कि एकदम 557 है, तब 560 देता था, है ना, एकदम आसान से डाटा कर देता था, लेकिन अब क्या, पॉइंट को भी देता है डाल बीच में। 557.75 रुपये में बेचता है, और 15% का क्या होता है, लाभ अर्जित करता है। उसे 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस पंखे को कितनी कीमत पर बेचना हो। एकदम बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल डिट्टो है, सिर्फ क्या है, डाटा थोड़ा सा क्या दिया है, आसान दिया है, एकदम डाटा थोड़ा सा चेंज दिया है पिछले वर्ष, है ना। तो आइए इसको करते हैं। अब जैसे यहाँ पे बोला है कि 15% का लाभ होता है, यानी किसका वैल्यू दिया है, 115। 115 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, कितना बेच रहा है, 557 पॉइंट कितना आ गया, 75 दिया, ये नहीं दिया, यानी 115 का वैल्यू 557.75 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू इससे डिवाइड कर देंगे, 557.75 डिवाइड बाई कितना, 115। समझ में आ रहा हो, चल चल देखिए कैसे बनते हैं। उसे 20% का लाभ होता है, तो 20% का मतलब कितना हो गया, 120 का वैल्यू हमसे पूछा है, 120 का वैल्यू। अब यहाँ से पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 23 बचे कितना होता है, 15 से 115, यहाँ से कितना आ गया, 11 बचे 55, है ना, यहाँ से कितना हो गया 77, तो 5 एकम 5 है, बचा 2, 27, 5 बचे 25, और 5 बचे 25, कट गया, नहीं कटेगा। अब यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटेगा 23 से, काट कर देखते हैं 23 से, है ना। 23 चौक कितना होता है, 92 होता है, नहीं होता है, 23 चौक कितना होता है, 92। अब 111 में से 92 गया तो कितना बचेगा, 111 में से 92 गया, कितना बचेगा, 111 में से 92 गया, 11 में से 2 गया 9, शून्य बचा, 10 में से 9 गया 1, 19 बचा, क्या बचा, 19। अब जैसे 19 बचा, यहाँ पे कितना आएगा, 5, है ना, कितना होता है, 8 84 होता है ना, 184 बार लगेगा, 184 मरते लगेगा तो बचे कितना, एक, एक, और यहाँ पे 5 ऑलरेडी था, यानी कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा, नहीं कटेगा, कट गया। अब यहाँ से कितना हो गया, 2 बचे 10, यहाँ से कितना हो गया, 9 बचे 45, 3, 2 बचे 10, 9 बचे 45, 3, यहाँ पे 7 बचे 35 आ गया। 2 से कितना बार गया, 6 टाइम्स में, नहीं गया। अब सच छक 42, लास्ट में 2 आए थे, तीन ऑप्शन तो होते नहीं, ई गल है, एगो ई गल है, 572 थे, नहीं तो 582 होते। सच छक 42 दो थे, है ना, और 9 छक 54, 54 और 4 कितना होगा, 58, यानी 582 आ जाएगा। यानी 582 कहाँ दिख रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन में यही हो जाती, डी नंबर। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें हो गया, इसको शॉर्ट भी आप कर सकते थे, है ना, काट के। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, आप शॉर्ट कर लीजिएगा इसको काट के। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल। एकदम सेम पैटर्न पे है, एकदम बिल्कुल 5 से 7 सवाल जो लिए हैं एकदम बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। बोल रहा है कि एक साड़ी 30,060, सॉरी 3,060 के लिए बेची जाती है ना, 3,060 के लिए बेची जाती है, तो विक्रेता को क्या होता है, 15% का नुकसान होता है, कितना होता है, 15% का नुकसान होता है। फिर बोल रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर साड़ी को क्या करना है, बेचनी चाहिए। अब जैसे डाटा बिल्कुल आसान है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, 15% नुकसान का मतलब कितना हो गया, 85, नहीं हो गया,
यानी 85 का जो दाम दिया है वो कितना दिया है, 3060 रुपया दिया है। नहीं बेच रहा है, 85 का वैल्यू जो दिया है 3060 रुपये में बेच रहा है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से आप काट दीजिए, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, 3060, है ना, बाई कितना हो जाएगा, 85, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर साड़ी बेचनी चाहिए। तो 20% का मतलब कितना होता है, 120 का वैल्यू पूछा होगा हमसे, 120 का, ठीक है। यहाँ से काट दीजिए, 17 × 5 = 85, है ना, ऐड 17 से काटिए, है ना, 17 × 5 कितना होता है, 85 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 17 × 17, यहाँ पे कितना बचा, 13, है ना, 17 और 36 से यानी 180 टाइम चला गया। 5 से कितना बढ़ गया, 5 से गया, 5×3 = 15, यहाँ पे कितना बचा, 5×3 = 15, यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, 6 मरते लग जाएगा, है ना। लास्ट में जो गुना करेंगे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन में नहीं आ रहा है, किसमें 2 आ रहा है, डी में आ रहा है। क्योंकि 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 में आता है, एक अंक के बाद 5 बैठे, एक अंक के बाद 2 आता है, यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा, फिर 6×2 = 12, इसी में आ रहा, यानी ऑप्शन कौन सा नंबर होगा, डी नंबर होगा, ना कि वहां पे बैठ के क्या करेंगे, गुना करते रहेंगे, तो टाइम आप पार होता होगे, सलेक्शन ना होता, फिर पढ़ाई में हमरे नहीं हो यूट्यूब पर, ओके। चल नेक्स्ट सवाल, किसी सब्जी विक्रेता ने 1 केजी आलू 25 रुपए में बेचा और 25% का लाभ अर्जित किया। शाम को उसने केवल 10% लाभ पर आलू बेचना शुरू कर दिया, तो शाम को उसने आलू को किस कीमत पर प्रति ग्राम पर बेचा। एकदम बेसिक, एकदम सेम सवाल, एक ही जैसा पैटर्न है। अगर यहां से बोला गया है कि 25% लाभ होता है, तो 25% लाभ का मतलब कितना हो गया, 125। 125 में हम कितना खरीद रहे हैं आलू, 25 रुपया के हिसाब से 1 केजी, है ना। तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 25/125 आ गया, कितना आ गया, 25/125 आ गया। अब सवाल पूछा है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब कितना, यानी 110 का वैल्यू पूछ रहा है। और 110 में 11 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि स्वयं और अलावे से किसी से नहीं कटता, 11। तो 11 का मल्टीपल भी हो सकता है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 24 नहीं, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर हो जाएगा। नहीं विश्वास, देखिए काट के, 25 से कितना बार गले, 5 टाइम्स में, 5 से कितना बार गले, 22 टाइम्स में, यानी इस सवाल का आंसर क्या आ गया, 22। आप 11 का मल्टीपल भी खेल सकते थे। 10% का लाभ पर यानी कितना होगा इसका, 110 होता। 110 में 11 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से कटेगा नहीं, तो 11 से क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा, यानी 22 सवाल का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, अब हम लोग बहुत नजदीक हैं, खत्म होने वाला है, 24 नंबर सवाल है। यहाँ पे बोला गया है कि एक विक्रेता कोई बाइक 2500 रुपया में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, और वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता कि उसे 30% की हानि होता है ना। तो डेसिमल में सब दिया है। अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे कितना बेच रहा है, 2500 रुपये में बेच रहा है, तो 20% का क्या होता है, हानि होता है। 2500 रुपया में बेच रहा है तो 20% का हानि होता है। यहाँ पे देखे 25 तो एवे करेगा, नहीं आएगा 2500, है ना। तो यहाँ पे 25 का आप मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, 25 का मल्टीपल यहाँ पे 55 आ रहा है, ऐसे तो ऑप्शन ही नहीं होगा। यहाँ पे 6.5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 88 लगभग 8.5 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। यही एक ऐसा है जो कि 25 का मल्टीपल दिख रहा है ना, 25 या 75 भी दिख रहा है। आप ऐसे भी खेल सकते थे, लेकिन ऐसे खेलना तो कभी कभी गलत हो जाता है ना, मैथ है समझ, है ना, इसको ध्यान लगा के खेलना चाहिए, है ना। बैट बॉल नहीं है कि उड़ा दिए, 6 बॉल मिलता है, एक आध बॉल तो देवे करेंगे छक्का उड़ा, है ना, ऐसा नहीं होता है। इसको देखे कैसे बनेगा, 2500 रुपया बेचने पर 20% की हानि, यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो ये वैल्यू दिया है 20% की हानि का, यहाँ पे किसका दिया है, 80 का वैल्यू दिया है। 80 का वैल्यू कितना दिया है, आपको 80 का वैल्यू दिया है 2500 रुपया, कितना दिया है, 2500 रुपया दिया है। यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, 2500 बाई कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2500/80 हो गया। अब बोल रहा है कि वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता है कि 30% की हानि होती है। 30% की हानि का मतलब कितना हो गया, बाइक को बेचता कितना में, 70 में, इन होता है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, है ना। यहाँ से देखिए 2 जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा 2 जीरो, यहाँ से आप ऐसे काट दीजिए,
2 चौके 8, यहाँ से कट गया कितना, 25 चौके 100, ठीक है ना। अब यहाँ से 25 गुने 25 कितना आ गया, 625, 625 लिख दीजिए ऊपर, है ना। मल्टीप्लाई कितना आ गया 7, डिवाइड बाई कितना आ गया 2 आ गया। अब इस 2 को क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देते हैं, 2 तिया 6, है ना, 312 लगवा गया, 2 तिया 6, 12 दूना 24, यहाँ पे कितना आ गया 2 पचे 10, यानी 312.5। अगर हम इसको गुना करते 3 को 7 से, कितना आ रहा है 21 आ रहा है, नहीं आ रहा है 21, यानी गुना करे पड़ेगा, लास्ट में कितना आता है 5 ना, 7 बचे 35 आएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट देंगे, 7 दूनी 14, है ना, यहाँ पे 3 कितना आता है 17 आता है, ये आ गया। 7.5 कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं है दिख रहा है, इसमें नहीं है दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसी में दिख रहा है, यही ऑप्शन है, आगे गुना नहीं करना है ना, यानी यही आएगा 2187 आएगा, 2187.5 आएगा इस सवाल का आंसर, यानी आगे देखना ही कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए 2187.5 इस सवाल का आंसर था। अब नेक्स्ट सवाल क्या, लास्ट और आज का आखिरी सवाल, है ना, 25 नंबर सवाल है, और ये थोड़ा अच्छा सवाल है, सेम पैटर्न है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, इसमें लगभग एक ही टाइप के 10 सवाल हम लोग तक कवर कर चुके हैं, रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। और जो भी चैनल पे अगर अभी भी नए दिख रहे हैं तो लाल बटन को दबाइए जो नीचे दिख रहा है कोना में आपको, है ना, उसको खाली क्लिक कर देना है, बस लाल बटन दब जाएगा। तो आज का सबसे लास्ट सवाल बता देते हैं 25 नंबर, कि होमवर्क के रूप में छोड़ दें, आप लोग बना के खुद लाइएगा, है ना। चलिए देखते हैं कमेंट में कौन कौन आप लोग बना के इसका कमेंट करते हैं ना, तो कमेंट कीजिएगा इसका, है ना। 25 नंबर सवाल जो है बिल्कुल पिछले पैटर्न पे है ना, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया है कि थोड़ा सा डेसिमल वाला दे दिया, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा कि लास्ट वाला ऑप्शन क्या होगा, कौन सा आंसर सही होगा, है ना, इस पे मत ध्यान दीजिए, कभी कभी गलत भी रहता है ना, आप अपना सटीक आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिए। तो आज इतने ही रखते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, जैसा रिस्पांस मिलेगा नेक्स्ट हम 25 सवाल फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, और मेरा चैनल को देखते रहिए, इसी तरीका का वीडियो आते रहेगा। थैंक यू।